नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। मिर्जा गालिब साहब का एक बहुत ही चर्चित शेर है, शायद आपने भी सुना होगा। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। तो कुछ ऐसा ही हो गया उस बहुत चर्चित गदरपुर मीटिंग का, जहां 22 जनवरी यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से असंतुष्ट बीजेपी के बड़े नेताओं का जमघट लगने वाला था। वो भी उन बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर पर, जिनकी की पिछले कुछ दिनों से धामी सरकार से सीधी मुठभेड़ चल रही है। उन्हें सरकार की तरफ से अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी मिला हुआ है और पांडे को नोटिस मिलने के बाद ही धामी विरोधी एक्टिवेट हो गए। गदरपुर में उस मेल मिलाप की बाकायदा पूर्व घोषणा की गई थी, प्रोग्राम तय हो गया था। पूर्व सीएम और हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जाने वाले थे। उनके साथ बीजेपी के मीडिया डिपार्टमेंट के चीफ और गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी और पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक भी जाने वाले थे। और पूर्व कैबिनेट मंत्री और डीडी हाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल को भी वहां पहुंचना था। पूरा मीडिया अटेंशन गदरपुर की ओर था। इस घोषणा से उत्तराखंड का राजनीतिक तापमान गर्म हो गया था काफी, क्योंकि खुद सत्ताधारी दल के भीतर की खेमेबंदी और सत्ता संघर्ष इस बार खुलकर सामने आ गया। लेकिन फिर वही हुआ जैसा गालिब साहब कह गए हैं, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। ऐन वक्त पर बीजेपी के असंतुष्ट बड़े नेताओं का विधायक अरविंद पांडे के घर पहुंचना रद्द हो गया। वजह कोई नहीं बताई गई है। लोग अपने अपने हिसाब से खबरें प्लान करा रहे हैं और फैला रहे हैं, लेकिन शायद सच्चाई उससे भी परे है जैसा कि प्रचारित करवाया जा रहा है। धामी के खिलाफ गदरपुर में असंतुष्टों के जरिए जो गदर मचने वाली थी, क्या वाकई हाईकमान ने उसकी हवा निकाल दी, या धामी के खिलाफ असंतुष्टों का ये फिलहाल युद्ध विराम है? इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार वाली गोलबंदी कोई मामूली गोलबंदी नहीं थी और गदरपुर का दौरा रद्द होने से उस गोलबंदी पर मिट्टी पड़ गई है ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि कई बार राख के नीचे भी चिंगारियां बची रहती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष को मैं कई दिनों से वॉच कर रहा हूं। जब कोई ये कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, तब मैंने इस पर वीडियो बनाए थे, आप अभी भी देख सकते हैं। इस गोलबंदी को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे डायलॉग याद दिलाना चाहता हूं, जो वैसे तो आपने भी बहुत बार सुने होंगे कि राजनीति में दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त समझा जाता है, या राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। इस समय उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी के भीतर जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, वो भी इसी फलसफे पर चल रहा है। ऐसा नहीं होता तो जिन अनिल बलूनी पर साल 2021 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगते रहे हैं, वो आज उन्हीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से गलबहियां डाले न दिखते। दोनों में पिछले कुछ समय से काफी गहरे छन रही है। उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर असंतोष के जिन टापुओं की ओर मैं पिछले कुछ समय से लगातार इशारे कर रहा था, आपको बता रहा था, वो अब बहुत साफ साफ दिखने लगे हैं। भले ही बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर पर बड़े नेताओं का वो बहुप्रतीक्षित मेल मिलाप हो नहीं पाया, लेकिन ये भी देखिए कि अब असंतुष्टों में से पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री और डीडी हाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल भी बलूनी और त्रिवेंद्र की नाव में सवार हो गए हैं। ये कोई सामान्य मेल मिलाप नहीं होने वाला था। इसे सीएम पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप को पार्टी के भीतर से ही एक खुली चुनौती के रूप में देखा जाने लगा था। धामी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जाने लगा था, जिसमें धामी के नेतृत्व से असंतुष्ट बड़े नेता अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर किसी एक जगह इकट्ठा होने वाले थे, वो भी ऐसे विधायक के यहां जिसके खिलाफ धामी सरकार कानून का डंडा चला रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं का एक ही लक्ष्य है, और वो है धामी को निपटाना, या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें इतनी कंट्रोवर्सी में डाल देना कि पार्टी हाईकमान भी आगे उनके बारे में सोचने को मजबूर हो जाए। वैसे ये बात लोगों को बड़ी चौंका रही है कि उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर की खेमेबंदी दुस्साहसिक तरीके से सिर उठा रही है, क्योंकि मोदी शाह रिजीम में
पार्टी के लगभग सारे नेता इतने हड़के हुए से दिखते हैं कि ऐसी कोई बगावत अब असंभव सी दिखती है बीजेपी में। वो पार्टी को बहुत सेंट्रलाइज तरीके से चलाने में यकीन रखते हैं वे लोग। वो ऐसा समीकरण बैठा के रखते हैं कि पार्टी के भीतर कोई उनके द्वारा नामित किए गए मुख्यमंत्री के खिलाफ चूं चपड़ करने की हिम्मत नहीं कर पाता या ऐसा साहस करने के बारे में 100 बार सोचे। हालिया उदाहरणों से आपने भी देख ही लिया होगा कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप मुख्यमंत्री भी ऐसे व्यक्तियों को बना देती है जिनके साथ कोई समर्थक न हो या उसका कोई बड़ा ज़मीनी आधार न हो। ऐसे नेता से सेंटर को डील करने में आसानी होती है। ऐसे में ये भी सुविधा रहती है कि मुख्यमंत्री हर बात के लिए सेंटर पर निर्भर रहता है। आप पूरे देश में बीजेपी शासित राज्यों पर नज़र डाल लीजिए, वहाँ मुख्यमंत्री कैसे पिक किए गए ये आपको पता ही है। तो ऐसी सेंट्रलाइज और कड़क व्यवस्था के बीच अगर सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक, बिशन सिंह चुफाल जैसे दिग्गज नेता अपने ऐसे विधायक अरविंद पांडे के घर पहुंचने वाले थे जो कि मुख्यमंत्री धामी के सीधे निशाने पर हैं, तो इस एपिसोड के राजनीतिक संदेशों को समझना भी जरूरी है। यही नहीं, ये भी गौर कीजिएगा कि ये जमघट ऐसे समय में लगने जा रहा था जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं। जाहिर है खबरें उन तक भी तो पहुंची ही होंगी, क्योंकि विधायक अरविंद पांडे ने खुद अपनी ही पार्टी के भीतर रायता फैलाया हुआ। पिछले कुछ समय से वो सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अलग तरह का मोर्चा खोले हुए थे। पिछले कुछ दिनों से वो सीधे धामी पर ताने कस रहे थे। उन्होंने तो इस अंदाज में तंज कसा कि पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बता दिया था। अब जब कोई घाघ विधायक या घाघ नेता अपने सीएम को सबसे ईमानदार बताने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो असल में कहना क्या चाह रहा है। अरविंद पांडे तो उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर भी हमलावर हैं, जो कि धामी की पसंद बताए जाते हैं। यहाँ के एसएसपी जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी हैं देश के, ऐसे यहाँ के एसएसपी भी देश के ईमानदार एसएसपी में एक है और एक ईमानदार लोगों की टीम बन गई है। तो ये मिलकर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, ये लोग ये जिले का भी विकास कर रहे हैं। तो हो सकता है उसी में कहीं बिजी हो गए होंगे। पिछले दिनों जब काशीपुर के एक किसान ने अपने साथ हुई करोड़ों की धोखाधड़ी को लेकर खुदकुशी कर ली और उससे पहले फेसबुक लाइव करके पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए, तो अरविंद पांडे ने उस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। ये सब धामी सरकार को बहुत नागवार गुजरा है और अब हुआ यह है कि धामी ने अरविंद पांडे की चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दी। धामी सरकार ने अपनी ही पार्टी के विधायक पांडे के खिलाफ अतिक्रमण मामले में घेराबंदी तेज कर दी। यही नहीं, विधायक के भाई को बाजपुर में फर्जी तरीके से जमीन हड़पने के आरोप में लपेट लिया गया। वहां अरविंद पांडे के भाई समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ऐसे समय में जबकि धामी सरकार अपनी ही पार्टी के विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ कानून की तलवार चलाने पर आमादा हैं, तब त्रिवेंद्र सिंह रावत का, अनिल बलूनी का, मदन कौशिक का और बिशन सिंह चुफाल का अरविंद पांडे के घर पहुंचने का कार्यक्रम बनाना और उनके साथ खड़े दिखना क्या सीधे सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती देना नहीं माना जाएगा? क्या इससे अरविंद पांडे के खिलाफ लिए जा रहे धामी सरकार के एक्शन सवालों के घेरे में नहीं आ जाएंगे? आएंगे। और बीजेपी का ये असंतुष्ट खेमा भी तो यही चाह रहा था। इसे कई लोग चुनावी साल में सीएम धामी को हटाने के लिए की जा रही गोलबंदी के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वस्तु स्थिति इन नेताओं को भी पता है जो इस समय गोलबंदी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं क्योंकि एक बात गांठ मान लीजिए कि राजनीति कई तरीके से खेलती है। असंतोष की नुमाइश हर बार किसी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ही नहीं की जाती, कई बार उसके मकसद उससे भी आगे के होते हैं। कुछ गेम इसलिए भी खेले जाते हैं कि नेता को इतना विवादों में डाल दो, इतना विवादों में डाल दो कि पार्टी हाईकमान भी आगे उसे कमान देने के बारे में पुनर्विचार करे। क्योंकि उत्तराखंड में साल भर के बाद चुनाव होना है फरवरी में। अगर दिल्ली से यह तय हो गया कि वो चुनाव भी धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो उत्तराखंड में बीजेपी की कई दिग्गजों की राजनीति गड़बड़ा जाएगी।
इसलिए वो तय होने से पहले ही असंतुष्ट खेमा जो है ये सब जतन कर रहा है। वैसे अपने चुने हुए मुख्यमंत्री की जड़ों में मट्ठा डालने वाला ये पॉलिटिकल कल्चर कभी कांग्रेस के भीतर बहुत ट्रेंड में था, लेकिन बाद में बीजेपी ने इस कांग्रेसी कल्चर को अपनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। भाजपा में भी राजनीति की यही रघुकुल रीत चली आ रही है। हालांकि भाजपा के भीतर अपने चुने हुए मुख्यमंत्री की जड़ें खोदने का सबसे सफलतम प्रयोग गुजरात मॉडल की ही देन मानी जाती है। गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल के खिलाफ एक गुजराती नेता की अगुवाई में दिल्ली से कैसे कैसे खेल रचे गए थे, ये बात पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगी, लेकिन जड़ों में मट्ठा डालो वाले उस गुजरात मॉडल की कामयाबी ने कई लोगों के लिए राजनीति में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। फिर बलूनी साहब तो गुजरात की उसी राजनीतिक प्रयोगशाला में दीक्षित रहे हैं। अपने अग्रजों और अपने बड़ों की कामयाबी से उन्होंने भी कुछ पाठ सीख लिए, तो इसमें हर्ज क्या है? फिर आप लोग लोड काहे ले रहे हैं भैया? यही तो राजनीति है। आप बस तेल देखिए और तेल की धार देखिए। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात और देखने को मिल रही है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही घमासान मचा है, तो विपक्ष आमतौर पर क्या करता है? वो मजे लेता है और सरकार पर अपने हमले तेज कर देता है। लेकिन धामी साहब ने अपने राजनीतिक प्रबंधन से ऐसा मित्र विपक्ष तैयार किया है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के यशपाल आर्य को बयान देना पड़ा कि भाजपा विधायक अरविंद पांडे की अराजकता को बेनकाब करेंगे। यानी अपने जिस विधायक को ठिकाने लगाने के लिए सीएम धामी ने पूरा जोर लगाया हुआ है ना, उस नेक काम में नेता विपक्ष यशपाल आर्य भी मुख्यमंत्री का हाथ बटाएंगे। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो चुनाव आते आते बहुत से खेल होने बाकी हैं। अभी तो कलह का अगला एपिसोड भी आ सकता है। इसे फिलहाल अस्थायी युद्ध विराम मानकर चलिए। हमारी भी नज़र बनी हुई है, आप भी नज़र बनाए रखिए। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक मेरे वीडियो नियमित पहुंचते रहें, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड की राजनीति की हर डेवलपमेंट का एकदम खरा विश्लेषण आपको मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।